हेलो दोस्तों, चलो आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग आखिर ये है क्या? इसे एक छोटे से बीज को बोने जैसा समझो। आप मिट्टी में एक छोटा सा बीज डालते हो, उसे पानी देते हो और थोड़ी धूप देते हो। समय के साथ वो छोटा सा बीज एक बड़ा मजबूत पेड़ बन जाता है जो आपको कई सालों तक फल देता है। इन्वेस्टिंग भी ठीक वैसी ही है, लेकिन आपके पैसे के साथ। आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा लेते हो और उसे ऐसी जगह लगाते हो जहां वो BRH सके, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे एसेट्स में। इसका मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे से अपने लिए और पैसे कमाना है समय के साथ। ये एक ऐसा फ्यूचर बनाने के बारे में है जहां आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। हम में से कई लोगों के बड़े सपने होते हैं। शायद आप अपना घर खरीदने का सपना देखते हो, अपने बच्चों की पढ़ाई बिना किसी टेंशन के फंड करने का, दुनिया घूमने का, या बस जल्दी रिटायर होकर अपनी शर्तों पर जिंदगी एंजॉय करने का। ये सपने बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये किन्हें फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल पैसा है। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे बचाने से शायद ये बड़े सपने पूरे ना हो। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन नाम की एक छोटी सी चालाक चीज होती है। इन्फ्लेशन एक छोटे से चूहे की तरह है जो हर साल आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे कम करता रहता है। तो आज आपके पास जो 100 रुपए हैं, उनसे अगले साल उतनी चीजें नहीं खरीदी जा सकेंगी। इन्वेस्टिंग आपके पैसे को इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ने में मदद करती है, उसकी वैल्यू को बचाती है और आपके गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करती है। तो हम हिचकिचाते क्यों हैं? कई लोगों के लिए इन्वेस्टिंग की दुनिया एक्सपर्ट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसी लगती है। हम बुल मार्केट, बेयर मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड शब्द सुनते हैं और ये सब बहुत डराने वाला लगता है। हमें अपनी मेहनत की कमाई खोने का डर लगता है और ये डर बिल्कुल नॉर्मल है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और ये एक रिस्की रोलर कोस्टर जैसा लग सकता है, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। आपको जीनियस होने या बहुत सारे पैसे होने की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए। आपको बस सही नॉलेज और पहला कदम उठाने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। इन्वेस्टिंग एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और ये एक सिक्योर और खुशहाल फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए आपके पास सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। ये जर्नी रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है। तुरंत अमीर बनने की उन कहानियों को भूल जाओ, वे बहुत कम होती हैं और अक्सर उनमें बहुत बड़े रिस्क होते हैं। असली इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में है। ये आज छोटे स्मार्ट चॉइस बनाने के बारे में है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा पे ऑफ देंगे। इसे मैराथन समझो, स्प्रिंट नहीं। आप धीरे धीरे शुरू करते हो, अपनी रिदम ढूंढते हो और चलते रहते हो। इस वीडियो में हम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, इसे सबके लिए आसान और एक्सेसिबल बनाएंगे। हम उस डर को कॉन्फिडेंस में बदलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो, चाहे आप कितनी भी छोटी शुरुआत क्यों ना करो। चलो मिलकर अपने सपनों का फ्यूचर बनाना शुरू करते हैं। चलो फाइनेंस में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कथित तौर पर दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कल्पना करो कि आपके पास एक बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर एक स्नोबॉल है। जैसे ही आप इसे नीचे लुढ़काते हो, यह और बर्फ उठाता जाता है और बड़ा होता जाता है। कंपाउंडिंग आपके पैसे के साथ भी वैसे ही काम करती है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा रिटर्न कम आता है। अगले साल आपको सिर्फ अपने ओरिजिनल पैसे पर ही नहीं, बल्कि पिछले साल कमाए गए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। यह ऐसा है जैसे आपका पैसा छोटे छोटे पैसे के बच्चे पैदा कर रहा है और फिर वे बच्चे बड़े होकर अपने बच्चे पैदा करते हैं। ये एक पावरफुल स्नोबॉल इफेक्ट बनाता है जो समय के साथ एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बड़े फॉर्चून में बदल सकता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलो तो दोस्तों, अमन और प्रिया को देखते हैं। दोनों 10,000 रुपए से शुरुआत करते हैं। अमन अपना पैसा एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट में डालता है जो हर साल लगभग 3% इंटरेस्ट देता है। 20 साल बाद उसके 10,000 रुपए बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। प्रिया दूसरी ओर अपने 10,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है जो हर साल औसतन 12% रिटर्न देता है। कंपाउंडिंग के जादू की वजह से उसका पैसा सिर्फ जुड़ता नहीं है, वह मल्टीप्लाई होता है।
20 साल बाद प्रिया का इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमन के मुकाबले काफी बड़ा हो जाएगा। यही सिर्फ बचाने और एक्टिवली इन्वेस्ट करने के बीच का बेसिक डिफरेंस है। सेविंग आपके पैसे को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इन्वेस्टिंग उसे एक्सपोनेंशियली बढ़ाती है। अब आप सोच सकते हो 12% तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सेफ है? यहीं पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का आइडिया आता है। जबकि मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है, मतलब ये ऊपर नीचे नीचे होता रहता है। लॉन्ग रन में यह हिस्टोरिकली हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ा है। इसे एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझो। रास्ते में छोटे मोटे उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन आपकी ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की ओर ही है। लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहकर, जैसे 10, 15 या 20 साल, आप अपने पैसे को किसी भी शॉर्ट टर्म गिरावट से रिकवर होने और कंपाउंडिंग की पावर का पूरा फायदा उठाने के लिए पर्याप्त टाइम देते हो। पेशेंस इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जब मार्केट डाउन हो तो घबराओ मत और बेचो मत, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। कंपाउंडिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि ये सबके लिए काम करता है, चाहे आपके पास 500 हो या 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। जरूरी बात है शुरू करना। जितनी जल्दी आप अपने पैसे का बीज बोओगे, उसे उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा उस विशाल पेड़ में बदलने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 की उम्र में कम अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू करता है, उसके पास उस व्यक्ति से ज्यादा पैसा हो सकता है जो 40 की उम्र में बहुत ज्यादा अमाउंट से शुरू करता है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए ज्यादा टाइम दिया। टाइम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कंपाउंडिंग को इतना मैजिकल बनाता है। ये एक ऐसा एडवांटेज है जो यंग इन्वेस्टर्स के पास बाकी सबके मुकाबले होता है। अपने आगे आने वाले सालों की पावर को कम मत समझो। ठीक है, तो अब आप मान गए हो कि इन्वेस्टिंग जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आप असल में शुरू कैसे करते हो? यह एक बड़े स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर कूदने से डरने जैसा लग सकता है। चलो इसे आसान बनाते हैं। आपका सबसे पहला कदम है अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करना। इंडिया में स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 खास चीजें चाहिए: एक पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट और एक आधार कार्ड। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ये सब पहले से होते हैं। अगला कदम है एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। ये टेक्निकल लगता है, लेकिन ये बस एक अकाउंट है जो आपके शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली रखता है, जैसे बैंक अकाउंट आपके पैसे को रखता है। कई रेपुटेड ऑनलाइन ब्रोकर्स इन अकाउंट्स को मिनटों में खोलने के लिए एक क्विक पेपरलेस प्रोसेस देते हैं। एक बार जब आपका अकाउंट तैयार हो जाए तो आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए? बिगिनर्स के लिए शुरू करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP के जरिए। SIP क्या है? यह बस हर महीने ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। आप SIP को सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। यह एक शानदार स्ट्रेटजी है क्योंकि ये डिसिप्लिन बनाती है और आपको मार्केट को टाइम करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब मार्केट हाई होता है तो आपका फिक्स्ड अमाउंट कम यूनिट्स खरीदता है और जब मार्केट लो होता है तो वह ज्यादा यूनिट्स खरीदता है। इसी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं और यह लॉन्ग टर्म में आपकी खरीदने की कीमत को एवरेज करके रिस्क को कम करने में मदद करता है। तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए? एक बिल्कुल बिगिनर के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट एक इंडेक्स फंड हो सकता है। एक इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो बस एक मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इंडिविजुअल विनिंग स्टॉक्स चुनने की कोशिश करने के बजाय आप देश की टॉप 50 या 30 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। ये तुरंत डाइवर्सिफिकेशन देता है, मतलब आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाल रहे हो। चूंकि ये फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, इसलिए इनकी फीस भी बहुत कम होती है। ये मार्केट को समझने और देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का एक सिंपल, लो कॉस्ट और रिलेटिवली सेफ तरीका है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप है छोटी शुरुआत करना। शुरू में बड़ी रकम इन्वेस्ट करने का प्रेशर महसूस न करें। ऐसी रकम से शुरू करें जिससे आप कंफर्टेबल हों, ऐसी रकम जो आपको रातों की नींद न उड़ाए। ये हर महीने 500 या 1000 रुपए हो सकती है। आपके पहले इन्वेस्टमेंट का गोल करोड़पति बनना नहीं है। ये प्रोसेस को सीखना, प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल होना और ये कैसे काम करता है ये देखना है। एक बार जब आप शुरू कर देते हो और कुछ महीनों तक इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप अपनी इनकम और कंफर्ट लेवल बढ़ने के साथ धीरे धीरे अपनी SIP अमाउंट बढ़ा सकते हो। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप इसे उठा लेते हो तो रास्ता बहुत साफ हो जाता है। अब जब हम जानते हैं कि इन्वेस्ट क्यों और कैसे करें, तो चलो उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं, इंतजार करना। हम अक्सर खुद से कहते हैं मैं प्रमोशन मिलने पर इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, या जब मेरे पास ज्यादा सेविंग्स होंगी तब शुरू करूंगा, या जब मुझे मार्केट के बारे में ज्यादा पता होगा तब शुरू करूंगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन नाम का एक जाल है। इन्वेस्ट करना शुरू करने का परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। इंतजार करने का हमेशा कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन जैसा कि हमने कंपाउंडिंग के जादू के साथ चर्चा की, आपके पास सबसे कीमती एसेट टाइम है। हर दिन जो आप इंतजार करते हो वह पोटेंशियल ग्रोथ पर खोया हुआ दिन होता है। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिले करने की कीमत आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। चलो कुछ कॉमन मिथ्स को तोड़ते हैं जो लोगों को रोकते हैं। मिथ नंबर 1, इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने देखा है, आप केवल 500 रुपए प्रति माह से SIP शुरू कर सकते हो। रेगुलरली इन्वेस्ट करने की आदत आप जितनी राशि इन्वेस्ट करते हो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हो। मिथ नंबर 2, इन्वेस्ट करना जुआ खेलने जैसा है। जुआ प्योर लक पर बेस्ड होता है और इसमें सब कुछ खोने का हाई चांस होता है। इन्वेस्टिंग जब स्मार्टली और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ की जाती है तो रिसर्च, स्ट्रेटजी और इकोनॉमी की ग्रोथ पर बेस्ड होती है। ये किसी रैंडम आउटकम पर दांव लगाने के बजाय एक रियल बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा ऑन करने के बारे में है। खुद को एजुकेट करो और यह अब जुआ नहीं रहेगा। चलो एक साफ एग्जाम्पल के साथ अभी शुरू करने की ताकत पर विचार करते हैं। कल्पना करो 2 दोस्त राहुल और स्नेहा। राहुल 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वह सिर्फ 10 साल तक जारी रखता है और फिर रुक जाता है, कुल 6 लाख इन्वेस्ट करके। स्नेहा 35 साल की होने तक इंतजार करती है और फिर हर महीने वही 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करती है। कैचअप करने के लिए वह अगले 25 साल तक 60 साल की होने तक इन्वेस्ट करती है, कुल 15 लाख इन्वेस्ट करके। 12% एनुअल रिटर्न मानते हुए आपको क्या लगता है कि 60 साल की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? ये राहुल है। भले ही उसने कम समय के लिए कम पैसा इन्वेस्ट किया, उसके पैसे को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिला और वह स्नेहा से काफी बड़ा कॉर्पस के साथ एंड करेगा। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आज ही शुरू करो, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज 14 जून 2025 को उस ऐप को खोलो, अपना KYC पूरा करो और अपनी पहली SIP शुरू करो। भले ही वह बहुत कम अमाउंट के लिए हो। आपका फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन के लिए आपको थैंक यू कहेगा। वेल्थ बनाना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। यह एक मैराथन है जहां जो व्यक्ति सबसे पहले शुरू करता है उसे सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। डर या कंफ्यूजन को आपको पैरालाइज न करने दें। वह छोटा इम्परफेक्ट कदम उठाओ। आप रास्ते में सीखोगे और ग्रो करोगे। एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। आगे बढ़ो और आज ही अपने पैसे का बीज बो।